Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आश्रय भक्तों का एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल बड़ा ही अद्भुत लीला महाप्रभु अपने भक्तों के समक्ष पेश कर रहे हैं। हर एक के घर जाकर उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आशीर्वाद भी ऐसे नहीं दे रहे हैं, पहले उसको कुछ सेवा का मौका दे रहे हैं, उससे जबरदस्ती सेवा ले रहे हैं। दूध वाले के यहां जाके कहते हैं दूध दे दो। अब जब उसने दूध दिया तब आशीर्वाद दिया। इत्र वाले के पास जाके बोलते हैं इत्र दे दो। हर व्यक्ति को सेवा का अवसर दे रहे हैं। अवसर क्या, आज्ञा सी ही हो गई। और जितने भी लोगों के घर गए हैं उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ इनका स्वागत किया है। बैठने का आसन दिया है। किसी ने सोचा है साक्षात कामदेव आ गए। किसी ने उन्हें ब्राह्मण समझकर बहुत आदर सम्मान प्रकट किया है। और इस सम्मान के बदले में, इस प्रेम के बदले में महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया है। अब तो ये जुड़ गया उनके अकाउंट में, इन्होंने महाप्रभु की सेवा की थी। भगवान की सेवा कोई साधारण कार्य नहीं है। शुद्ध वैष्णव की सेवा भी कोई साधारण कार्य नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वसुदेव जी और देवकी दोनों भगवान के भक्त हैं। वसुदेव तो बड़े ही शरणागत भक्त हैं। कंस ने जब वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था तो कंस ने कहा, सारथी तुम हटो, मैं वसुदेव और देवकी को लेके जाऊंगा उनके राज्य। ये डोली वाली कार मैं चलाऊंगा। तो रथ स्वयं हाँकने के लिए इसने सारथी को हटा दिया और बैठ गया। इधर देवता परेशान हो गए। देवताओं ने सोचा कि अगर इसने वसुदेव का रथ हाँक लिया तो भगवान इसको वैष्णव सेवा में ले लेंगे। वो सोच लेंगे वैष्णव की सेवा हो गई है, फिर भगवान इसका वध कभी नहीं करेंगे। तो क्या करें, आनन फानन में इतनी जल्दी कोई जा भी नहीं सकता, तो ऊपर से ही शोर मचा रहे हैं, आकाशवाणी कर रहे हैं, जाके बताने का भी समय नहीं है। क्यों, इतनी देर में तो वैष्णव सेवा हो जाएगी। उसको वैष्णव सेवा करने से रोक लिया और वहीं ऊपर से चिल्ला दिए कि ये तो क्या कर रहा है मूर्ख, इसी का 8वां गर्भ, इसी का 8वां संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। सोचिए, नीचे आके बताने वाले थे,
लेकिन आकाशवाणी करके बताया। क्यों? समय नहीं है, नीचे पहुंचेंगे इतनी देर में तो 2 4 5 मीटर वो रथ को हाँक लेगा। और अगर उसने रथ को हाँक लिया तो वैष्णव सेवा, तो वैष्णव सेवा कोई साधारण चीज नहीं है। लोगों को ये साधारण लगती है। क्यों? क्योंकि सबकी कर रहे हैं तो इनकी भी कर रहे हैं, उनकी भी कर रहे हैं। लेकिन ये साधारण है नहीं। कृष्ण इसको साधारण लेते नहीं। और महाप्रभु की कृपा देखिए, स्वयं जा जाके लोगों को कह रहे हैं ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ऐसे ही वैष्णव है। घर जा जाके भगवान के मंदिर के लिए दान इकट्ठा करते हैं, मान इकट्ठा करते हैं। ये वैष्णवों की बहुत परम करुणा है कि वो घर घर जाके भगवत गीता बांट देते हैं। जैसे किसी ने 2 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए ला के भक्त को दिए कि अभी हमारे मंदिर निर्माण में लगा दीजिए। आप समझिए, भगवान ने तुरंत लिख लिया। वो अभी भगवान अपने वैष्णव भक्तों पे प्रचार या प्रचार कार्य के लिए उनको नियुक्त किया है। तो जो महाप्रभु स्वयं जा जाके ले रहे हैं, वैसे ही भगवान के निज जन हैं। वो जा जाके कोई ना कोई वस्तु भगवान की सेवा के लिए लगा देते हैं। वही फल मिलना है जो डायरेक्ट भगवान की सेवा करने से मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सोचिए, ब्रह्मांड के आधिपति, एकमात्र स्वामी जा जाके लोगों को सुकृतियां बांट रहे हैं। कल हमने यहां तक पढ़ा था। और श्रीधर, खोल बेचा श्रीधर से मिले थे महाप्रभु और उनसे कुछ पूछने लगे थे। तो कल की क्लास समाप्त हुई थी। आज की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, मंगलाचरण पढ़कर फिर हम आगे का विवरण शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निमाई पंडित ने खोल बेचा श्रीधर से पूछा, श्रीधर, तुम हर समय भगवान के नामों का जप करते रहते हो, फिर भी इतने दरिद्र क्यों हो? तुम्हारे इतने सारे कष्टों का कारण क्या है?
तुम तो लक्ष्मीपति भगवान नारायण की पूजा करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ना तो पहनने के लिए वस्त्र हैं, ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन। ऐसा क्यों? तो ये सवाल कोई जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं? बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अरे तुम तो जप करते रहते हो, भगवान के भक्त हो, फिर कभी हड्डी टूट जाती है, कभी बुखार हो जाता है, कभी कोई कष्ट आ जाता है, कभी कोई कष्ट आ जाता है कि नहीं? कई बार लोग पूछते हैं ऐसे। तो वास्तव में भगवान भी यही पूछ रहे हैं अभी श्रीधर से कि तुम इतने दरिद्र क्यों हो? फिर लक्ष्मी पति की तुम पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारे पास दरिद्रता है, ऐसा क्यों? श्रीधर ने उत्तर दिया, देखो, मैं भूखा नहीं रहता, और तुम देख सकते हो कि मैंने कपड़े भी पहने हैं। हो सकता है ये कपड़े बहुत अच्छे ना हो, परंतु कम से कम मेरा तन ढका हुआ है। निमाई ने कहा, परंतु श्रीधर, देखो ये कपड़े कितने स्थान से फटे हुए हैं, और मैं जानता हूं तुम्हारे घर में चावल भी नहीं है। और जरा इन लोगों को देखो, ये सब चंडी की पूजा करते हैं और इनके घर में भोजन अथवा वस्त्रों का कोई अभाव नहीं है। तुमने सही कहा निमाई, श्रीधर ने उत्तर देते हुए कहा, परंतु सच कहूं तो सबका जीवन लगभग समान है, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा। राजा भव्य ऐश्वर्य के बीच महलों में रहता है, नाना प्रकार के पकवान खाता है, जबकि पक्षी पेड़ों पर रहते हैं और जहां तहां से दाना चुगते रहते हैं, परंतु वास्तव में सबका जीवन प्राय समान है। भगवान की व्यवस्था से हम अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपने जीवन की आवश्यकताओं को जैसे तैसे पूरा कर ही लेते हैं। वास्तव में मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूं। यह सुनकर निमाई ने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने अपने पास एक बड़ा खजाना छिपा के रखा है, और तुम छिप छिप कर अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हो। शीघ्र ही मैं रहस्य सबके सामने उजागर कर दूंगा। मैं भी देखूं कि कब तक तुम लोगों को धोखा देते रहते हो। श्रीधर ने उत्तर दिया, अरे ब्राह्मण, तुम चाहो तो चलकर मेरा घर देख लो, बिना बात मेरे साथ बहस मत करो। निमाई ने कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। आज तुम मुझे क्या दिखलाओगे, क्या खिलाओगे? ये पत्तल और दोने बेचकर मैं थोड़ा बहुत कमाता हूं। श्रीधर ने कहा, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? निमाई ने कहा, मैं अभी तुम्हारे छिपे खजाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। यदि तुम पैसे लिए बिना मुझे कुछ केले के पत्ते और फूल दे दोगे तो मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। श्रीधर अपने मन सोचने लगा कि ये ब्राह्मण बहुत ही उद्दंड है। डर लगता है किसी दिन ये मेरी पिटाई ना कर दे, और यदि ये मुझे पीटने लगा तो भला मैं कर क्या पाऊंगा? प्रतिदिन आकर ये कुछ ना कुछ मांगता रहता है, लेकिन मैं यदि इसे ऐसे ही दे दूंगा तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? परंतु कुछ भी हो, मेरा मन इसके मोहक रूप से आकर्षित हो जाता है। संभव ही है, संभव ही नहीं कि यह कोई साधारण मनुष्य हो। छल से या बल से ये जो कुछ लेना चाहता है, इसे ले लेने दो। शायद यही मेरा परम सौभाग्य होगा। चाहे मैं कितना भी दरिद्र क्यों ना हूं, ये जो भी मांगेगा मैं इसे दे दूंगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर श्रीधर ने कहा, अरे पंडित, तुम्हें कुछ पैसे देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें जो भी पत्तल या डोने चाहिए ले लो। तुम्हें देखकर तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। बस मेरे साथ लड़ाई मत करो। हाँ, ये तुमने सब कुछ सही बात की।
निमाई ने उत्तर दिया, परंतु ध्यान रखना, मुझे ताजे केले, केले के पत्ते और फूल ही देना। आप देखो गुंडागिरी। ये एक तो मांग रहे हैं, ऊपर से मांगने में भी पूरी धौंस है कि मुझे ताजे ही देना। कोई ऐसा नहीं कि तुम दान दे रहे हो तो कल वाला दे दो, आज वाला फ्रेश चाहिए। तो बहुत ही असाधारण डिस्कशन हो रहा है। इस प्रकार निमाई प्रतिदिन श्रीधर द्वारा दिए गए पत्तल और दोनों में ही भोजन करते। श्रीधर की झोपड़ी की छत पर जब भी कोई कद्दू उगता तो निमाई उसे लाकर अपनी मां को दे देते, और सची माता उसे दूध में पकाकर उसकी खीर बनाती। एक दिन निमाई ने श्रीधर से पूछा, श्रीधर, मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो और मैं तुम्हें तंग किए बिना लौट जाऊंगा। श्रीधर ने उत्तर दिया, तुम भगवान विष्णु के अंश एक ब्राह्मण हो। नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। निमाई ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं तो एक ग्वाला हूं। तुम्हारे लिए मैं एक ब्राह्मण हूं, परंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो स्वयं को गाय चराने वाला एक ग्वाला ही मानता। निमाई की बात सुनकर श्रीधर मुस्कुराने लगा। भगवान की अंतरंगा योग माया शक्ति के वशीभूत वह अपने स्वामी को पहचान नहीं पाया। निमाई ने कहा, श्रीधर, आज मैं तुम्हारे समक्ष सब सत्य उजागर कर दूंगा। ये गंगा नदी देख रहे हो, ये मेरे ही चरणों से बहकर निकलती है। निमाई पंडित, क्या तुम्हें इस प्रकार गंगा देवी को अपमान करते हुए लज्जा नहीं आती? श्रीधर बोल उठा। जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं वे अधिक गंभीर और शांत हो जाते हैं, परंतु एक तुम हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारी उच्च श्रृंखला बढ़ती जा रही है। अभी श्रीधर को गुस्सा आ गया, उसे लग रहा है गंगा मैया का अपमान हुआ है। ये ब्राह्मण कह रहा है, इन्हीं के पैरों से निकलती है गंगा, अभी बर्दाश्त के बाहर आए। गंगा मैया की कोई ऐसे बात करे, ये बर्दाश्त नहीं भक्त को। और भगवान को तो पहचान भी नहीं पाया, कौन पहचानेगा? इस प्रकार श्रीधर के साथ कुछ समय खेल करने के बाद निमाई घर लौट आए और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की। उस शाम पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से निमाई के हृदय में दिव्य भावनाओं का मंथन होने लगा। उसका चित्त वृंदावन चंद्र कृष्ण की स्मृतियों से अप्लावित हो उठा। तो खोल बेचा श्रीधर धन संपन्न परिवार से नहीं थे। एक दोना और पत्तल बेचने वाले एक साधारण से दरिद्र व्यक्ति महाप्रभु उनके ऊपर इतनी कृपा करते थे कि वहां जा जाके उनसे बात करते थे, उनके दोने उठा लाते थे। उन्हीं दोनों और उन्हीं केले के पत्तलों में ये प्रसाद पाया करते थे। अब जंग साधारण के लिए तो ये कोई मामूली सी बात फिर हो सकती है, उन्होंने उसके डोने में प्रसाद लिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भगवान की नित्य लीला देखिए श्रीधर के साथ। उसके घर में जो कद्दू उगता था, वो गरीब आदमी कितने कद्दू उगते होंगे, एक, उसका वो कद्दू भी उठा के ले जाते थे।
अब कोई भौतिक दृष्टि वाला व्यक्ति कहेगा, अरे बदले में क्या देते हो? ये भौतिक संसार है, इसको समझ में नहीं आता। इसको बदले में क्या चाहिए? उसको ये नहीं पता बदले में तो पूरा संसार मिलने वाला है। बदले में तो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत मिलने वाला है। लेकिन मूर्ख जीव चंद टुकड़ों में इस संसार की बहुत छोटी सी अशाश्वत चीज के पीछे मांगने में लग जाता है। उसकी बुद्धि इतनी विकसित ही नहीं है कि वो दूर की दृष्टि देख सकता हो। उसको तो आज का फायदा चाहिए, बदले में मुझे क्या मिलेगा। एक वैष्णव इस सीक्रेट को जानता है। इसीलिए वैष्णव सेवा, कृष्ण सेवा करके वो भगवत धाम की ओर अग्रसर होता है। वो जानता है संसारी लोग ये जानते हुए भी इसे मानते नहीं। इसलिए भक्ति में हमें सतर्क रहने की बातें सिखाई जाती हैं। संसारिक भोग वृत्ति वाले लोगों का संसर्ग कर, संग कर, हमारे अंदर भी उनके जैसी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। इस शरीर का भी, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट से बना हुआ ये जो माया द्वारा प्लावित शरीर है, इस शरीर का संग करके भी हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। शरीर कहता है सो जाओ, आलस है। शरीर कहता है ये खाओ। शरीर कह हम इस शरीर का संग करके भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। और फिर भगवान कृष्ण या वैष्णवों के प्रति अपनी एक्टिविटीज को देख नहीं पाते। ज्ञानवान व्यक्ति सोच सकता है एक दिन भी अगर छूट जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। और वहीं भौतिक संसर्गी व्यक्ति, उसके लिए छूटना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए वो एक्टिविटी बड़ी छोटी है, बड़ी छोटी है। उसके वेट के विषय में उसे पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भौतिक आदान प्रदान सोचता है, सिर्फ भौतिक आदान प्रदान। व्यक्ति को जब ये समझ में आने लगता है शास्त्रों का मर्म क्या है, व्यक्ति जब ये सोचने लगता है, उसकी शास्त्र के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है, जब वो शास्त्र पढ़कर शास्त्र उन्मोदित बातों के प्रति आसक्ति, फोकस क्लियर हो जाता है, उसके डाउट्स चले जाते हैं, उसकी इंद्र तृप्ति की भावनाएं बह जाती हैं, वो हर एक छोटी छोटी इकाई को भी बड़े प्रेम से देख सकता है। उसको हर सेवा के पीछे कृष्ण दिखाई देते हैं। उसको हर एक्टिविटी के पीछे भगवत प्रेम। फिर वो तन मन धन शब्द वाक आदि सब से भगवान की या वैष्णवों की सेवा करने में एकदम शुद्धता से, तीव्रता से लग जाता है। क्या भाग्य है खोल बेचा श्रीधर के। इस भाग्य की सीमा तो कोई धनवान व्यक्ति भी नहीं लगा सकता, कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं लगा सकता, कोई ज्ञानवान व्यक्ति भी नहीं लगा सकता। जिसके घर आकर भगवान स्वयं वो कद्दू ले जाएं। अब भगवान के लिए कद्दुओं की कमी नहीं है। लोग धन, दूध, इत्र, कपड़े सब देने के लिए, नौछावर करने के लिए रेडी हैं।
वो व्यक्ति, वो भगवान खोल बेचा श्रीधर के ऋणी होना चाहते हैं। वो खोल बेचा श्रीधर को असीमित सौभाग्य प्रदान करना चाहते हैं। तो उसके घर जाकर कद्दू ले आते हैं। हर वो व्यक्ति जिसके घर में भगवान का भोग बन रहा है और शुद्धता से वो भोग लगा रहा है, मदन मोहन जी को, गोपीनाथ जी को इत्यादि, उसके सौभाग्य की कोई सीमा है नहीं, कोई सीमा नहीं है। ये जो प्रेम है भगवान के लिए कुकिंग करने का, ये जो प्रेम है अपनी किचन को राधा रानी की किचन बनाने का, मानने का, ये कोई लोगों को साधारण लग सकता है। अल्पज्ञानी लोगों को ये बड़ा नॉर्मल एक्टिविटी लग सकती है, ये नॉर्मल है नहीं। आपके घर में जब वैष्णव आके भोज करते हैं, ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। हम सबको प्रयास करना चाहिए, कोई ना कोई वैष्णव को बुलाएं। भगवान अपनी सेवा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वैष्णव सेवा से प्रसन्न होते। टटोलिए, पिछले 15 दिन में, 1 महीने में कितने वैष्णव आपके घर भोजन के लिए आए? सोचिए, विचार कीजिए, थर्मोमीटर लगाइए। कितना सौभाग्य है खोल बेचा श्रीधर का कि भगवान उसके घर से, वो बुला नहीं सकता तो उसके घर से ले जाते हैं कद्दू और उसको सुकृतियों से भर देते हैं। जबरदस्त। भाव विभोर हो निमाई बांसुरी बजाने लगे। अभी तो निमाई भगवान कृष्ण के स्मरण में चले गए, जिनकी मनमोहक ध्वनि सची माता के अतिरिक्त किसी अन्य को सुनाई नहीं दे रही थी। त्रिभुवन मोहन मुरली को सुनकर सची माता आनंद मग्न मूर्छित हो गई। कुछ क्षणों पास पश्चात उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और पुनः मुरली की उस अपूर्व ध्वनि को सुनने लगी। मुरली की मधुर ध्वनि उस स्थान से आ रही थी जहां गौर सुंदर बैठे थे। सची माता अपने कमरे से बाहर आई और उन्होंने निमाई को मंदिर कक्ष में बैठे देखा। सहसा मुरली की ध्वनि शांत हो गई और सची माता को निमाई के वक्ष स्थल पर अनंत आकाश तथा पूर्ण चंद्रमा दिखाई दिए। अपने बेटे की छाती पर उनको आकाश और चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। पुत्र के वक्ष पर संपूर्ण चंद्रमंडल को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गई और चारों ओर देखने लगी। सची माता ने अभी अभी जो देखा और सुना था, अपने कक्ष में लौटकर उस पर निरंतर चिंतन करने लगी, परंतु वह समझ नहीं पाई कि वह सब क्या था। कुछ भी हो, निमाई की इन अनंत दिव्य लीलाओं को प्रत्यक्ष देखना उनका परम सौभाग्य था। कुछ रातों तक सची माता को निरंतर संगीत, गायन, नर्तन की ध्वनि सुनाई देती रही, मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा। कभी कभी वो देखती कि घर के दरवाजों, दीवारों, खिड़कियों से एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। कभी कभी उन्हें अपने घर में सुंदर देवियां विचरण करती हुई दिखाई देती, जिनके हाथों में कमल फूल होते। उन्हें कभी उन्हें कुछ क्षणों के लिए ज्योतिर्मय देवता गण दिखाई देते और अगले ही क्षण वे अदृश्य हो जाते। सची माता को दिखाई देने वाले सब दृश्य कल्पना नहीं थे, वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की मूर्ति मति स्वरूपा थी। मात्र उनकी दृष्टि पड़ने से साधारण व्यक्ति भी इन अलौकिक दृश्यों को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गौर सुंदर
छद्मवेश बनाकर नवद्वीप में रह रहे थे। यद्यपि कुछ अवसरों पर उन्होंने अपना वास्तविक पहचान प्रकट भी की थी, परंतु उनका कोई भी दास उन्हें पहचान नहीं पाया। सब योग माया से ढक गए। कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और वह साधारण समुदाय के सामने अपनी लीलाएं करते रहे। अपनी नवदीप लीलाओं में श्री गौर सुंदर ने अत्यंत उदंडता भरा व्यवहार किया है। उनका प्रत्येक कार्य अतुलनीय होता। यदि भगवान युद्ध लीला करना चाहते हैं तो कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जब वे अपनी माधुर्य लीलाओं को प्रकट करते हैं तो कोटि कोटि सुंदरियों का भी चित्त चुरा लेते हैं। जब वे ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं तो उनका ऐश्वर्य धन संपत्ति भी अतुलनीय होती है। और एक प्रकार प्रकांड विद्वान के इस अवतार में उनके गर्व और अभिमान की तुलना में भी कोई नहीं था। इतना अहंकार और अभिमान करके भगवान भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग उन्हें इमिटेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमिटेट ग्रेट सोल्स। वी कांट। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र हैं, वो स्वराट हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। भगवान जब ऐश्वर्य दिखाना चाहें तो क्या नहीं दिखा सकते। शौर्य दिखाना चाहें तो क्या नहीं दिखा सकते। वैराग्य दिखाना चाहें तो क्या नहीं दिखा सकते। बुद्धिमानी दिखाना चाहें तो क्या नहीं दिखा सकते। और भगवान अगर थोड़ी उद्दंडता दिखाना चाहें तो उनके मुकाबला भी कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। तो निमाई ने अभी उद्दंडता पूर्व कार्य किए, लेकिन घर में मां के प्रति ये जो मां है इसको सब दिख रहा है। कभी कुछ होता हुआ, कभी कुछ होता हुआ, कभी कोई दिव्य प्रकाश दिखता हुआ, कभी कोई चलता हुआ। ये कल्पनाएं नहीं थी। हालांकि मां इसे ऐसा ही सोचती थी कि मुझे ही कुछ हो गया, ये मैंने क्या देख रही हूं, ये मेरे कोई प्रॉब्लम है, जबकि ये कल्पनाएं नहीं थी। भगवान इस संसार के लोगों से जितना भी छुपाना चाहें, भगवान के जो शुद्ध पार्षद भक्त देवतागण हैं उनको तो सब पता है। वे तो आके दर्शन के अभिलाषी होंगे। आप सोचिए, देवताओं के लोक में सुबह सुबह न्यूज़पेपर में आ जाता होगा, भगवान ने आज शाम को ये लीला की, उनके यहां जाके खोल बेचा श्रीधर के यहां ये किया, उसके यहां दूध बेचने वाला बन के ये किया। अब सब लीलाएं पढ़ के भाग के आते होंगे। मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ के शाम को पहुंच गए वहीं कि हम देख आए, भगी दर्शन कराएं उनके, आज ऐसी लीला करी है, आज ये किया है, आज वो किया है। तो भगवान की जो गोलोक टाइम्स है, स्वर्ग टाइम में भी गया होगा न्यूज़पेपर, जहां भी गया होगा, वहां से लोग देख देख कर सुन सुनकर आ जाया करते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हमारा परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की रचित ये महान ग्रंथ को हम लोग सब सहपाठी पढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं भगवान की इन लीलाओं का। बहुत सौभाग्य है कि हम ये लीलाएं हमारे सामने प्रकट ही हो रही हैं। बहुत बड़ी बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। यहीं से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।